हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम एक लार्ज कैप कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो लार्ज कैप कंपनी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका बिजनेस मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके जो फंडामेंटल्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और ये जो स्टॉक है वो अभी अपना जो रिसेंट हाई है उससे अप्रॉक्सीमेटली 30% गिर चुका है। तो यहाँ पे ये एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ। ये स्टॉक है इन्फो एज। एनएसई के ऊपर इसका जो सिंबल है वो है नौकरी। तो हम कह सकते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फो एज या नौकरी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे और फंडामेंटल्स को देखने के बाद हम इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे और हम उसके बाद इसके जो रेवेन्यू मॉडल है उसको भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल्स को। तो फंडामेंटल्स में जो सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो इन्फो एज या नौकरी का जो मार्केट कैप है वो 68,000 करोड़ का है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और अभी जो इसका करंट लेवल चल रहा है वो 5,300 के आसपास का चल रहा है। अगर मैं आपको इसका रिसेंट हाई बताऊं तो 19 अक्टूबर को इसने अभी हाई बनाया था 7,465 का। और आज का जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज डेट है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को आज जो इसने लो बनाया है वो है 5,316 का। तो अगर हम 19 अक्टूबर के हाई को आज के लो के साथ कंपेयर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30% का फॉल हम यहाँ पे कंपनी के अंदर देख रहे हैं। अगर हम बात करें स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग पीई रेशियो की तो ये यहाँ पे 8.4 दिखा रहा है, लेकिन ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है मुझे पता नहीं है। स्टैंड अलोन पे कैलकुलेट किया है या कंसोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग निकाला है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो स्टॉक का पीई है वो डेफिनेटली 50 प्लस है। तो यहाँ पे जो पी है वो गलत है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहे हैं। अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो ये 1500 है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 का प्राइस टू बुक वैल्यू हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। और फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू है स्टॉक का 10 रुपीज का। तो अब हम आते हैं कंपनी के सेल्स और रेवेन्यूज के ऊपर और सेल्स और रेवेन्यूज को देखने के बाद हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो 2010 से अगर हम कंपेयर करें 2021 तो सेल्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स के हो गए हैं। तो सेल्स में जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हुई है। और वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट्स को डिस्कस करें तो 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2010 में, वही अगर हम रिसेंट कंपेयर करें तो ये 1400 करोड़ का नेट प्रॉफिट, मतलब इसके अंदर रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है और यही ग्रोथ हम फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम कंपनी के कैश फ्लोज को देखते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम नेट कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास डिसेंट फ्री कैश फ्लो है। तो फ्री कैश फ्लो में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकंसिस्टेंट हम कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है फ्री कैश फ्लो, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये डिसेंट फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है, ये हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो प्रमोटर के पास 41% का स्टेक था 2018 में और वो डिक्रीज हो रहा है। प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो अब सिर्फ 38.4% है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3% स्टेक प्रमोटर्स ने बेच दिया है। और वहीं पे अगर हम एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने 6% का स्टेक इंक्रीज किया है कंपनी के अंदर। तो ये एक काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि एफआईआई जो है वो कंपनी के अंदर स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं और 35% से ज़्यादा का स्टेक एफआईआई के पास होना ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात हम कह सकते हैं। क्योंकि एफआईआई जब किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पूरा बिजनेस मॉडल को कंसीडर करते हैं और मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करने के बाद फिर एफआईआई किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो एफआईआई की होल्डिंग 35% से भी ज़्यादा कंपनी के अंदर है, मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी के
बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और वहीं पे अगर हम DIIs की बात करें तो DIIs की जो होल्डिंग है वो भी थोड़ी कम होती हुई हम देख सकते हैं 2018 से। अगर 2021 को हम कंपेयर करें तो DIIs ने भी अपना स्टेक जो है वो कंपनी के अंदर डिक्रीज किया है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 10% के आसपास का स्टेक कंपनी के अंदर है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो ये जो करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगती और प्रमोटर्स और FIIs के पास मेजॉरिटी स्टेक होल्ड है, मतलब जो स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर है। फंडामेंटल्स को देखने के बाद अब हम आते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो कंपनी है इसके बिजनेस मॉडल को अगर हम समझेंगे तो ये हमें पता चलता है कि इसके काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं और इन पोर्टल्स से इसको रेवेन्यू जनरेट होते हैं। इनका अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट में तो सबसे फेमस अगर रिक्रूटमेंट पोर्टल अगर इंडिया का अगर हम देखें तो वो है Naukri.com। और Naukri.com जो है वो इन्हीं का पोर्टल है। अगर हम बात करें मैट्रिमोनी वेबसाइट्स की, मैट्रिमोनी पोर्टल्स की, तो जीवनसाथी.com जो है वो इन्हीं का है। तो एजुकेशनल पोर्टल्स की अगर हम बात करें तो शिक्षा.com ये इनका पोर्टल है। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में 99 एकर्स ये इन्हीं का पोर्टल है। इंश्योरेंस और सिविल स्कोर चेक करने के लिए इनके अलग अलग पोर्टल्स है। पैसा बाजार और पॉलिसी बाजार ये भी इन्हीं के पोर्टल्स है। और इन्होंने काफ़ी पहले जोमैटो के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्टेक इन्वेस्ट किया था। तो जोमैटो के अंदर जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी को दे चुकी है। तो जोमैटो के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और नौकरी के साथ साथ गल्फ कंट्रीज के लिए अभी वहाँ पे जॉब के लिए इन्होंने और एक पोर्टल निकाला है नौकरी गल्फ। तो ये जो सारे पोर्टल्स हैं ये सारे पोर्टल्स इन्हीं के हैं और इन्हीं पोर्टल्स से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और इनको प्रॉफिट्स होते हैं। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि Naukri.com कैसे वर्क करता है, उसको रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, वो अब हम वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो Naukri.com जो है इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है। अगर किसी को भी जॉब चाहिए तो एक तो होते हैं जॉब सीकर्स जिसको जॉब चाहिए और दूसरे होते हैं रिक्रूटर्स जो कंपनी के अंदर जॉब ऑफर कर रहे हैं, वो होते हैं रिक्रूटर्स। और जिनको जॉब चाहिए वो है जॉब सीकर्स। तो ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं और इनका जो रेवेन्यू है वो बेसिकली दोनों से आता है। जो जॉब सीकर्स है जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनसे भी ये पैसे जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और जो रिक्रूटर्स है जो कंपनीज रिक्रूट करना चाहती है अच्छे कैंडिडेट्स को, उनसे भी ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे इनसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जॉब सीकर्स और रिक्रूटर्स से कैसे इनकम जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जॉब सीकर्स है जिनको जॉब चाहिए उनसे ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो बेसिकली जो जॉब सीकर्स है उनको ये कुछ पेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो जो रेज्यूमे बनाना होता है, CV बोलते हैं हम, तो CV अगर आपको प्रोफेशनली बिल्ड करना है तो आपको CV ये बना के देते हैं। और CV बनाने के लिए इनकी अलग अलग फीस है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आपको इनसे CV बनाना है या फिर आपका जो प्रोफाइल है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है। जो भी रिक्रूटर्स है उनको आपका प्रोफाइल दिखे, इसलिए इनकी जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उससे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो है प्रायोरिटी एप्लीकेंट। तो जो भी कोई रिक्रूटर है उसको अगर आपका प्रोफाइल दिखना चाहिए, ऐसी आपकी नीड है, तो आप ये प्लान को ऑप्ट कर सकते हो। मतलब बेसिकली आप एक प्रायोरिटी में आ जाते हो, आपका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी रिक्रूटर्स को दिखेगा। तो इसके लिए ये फीस चार्ज करते हैं। तो रेज्यूमे बनाने के लिए आपका जो विजिबिलिटी है उस विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं और यहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं जो भी जॉब सीकर्स है उनसे। लेकिन जो जॉब सीकर्स है जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन कैंडिडेट से इनको मेजर रेवेन्यू नहीं आता। उनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है रिक्रूटर्स से। तो रिक्रूटर्स से ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं।
तो रिक्रूटर से रेवेन्यू कैसे जनरेट होते हैं, इससे पहले अगर हम बात करें कि इनके पास टोटल जॉब के लिए कैंडिडेट्स कितने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ कैंडिडेट्स, जॉब सीकर्स नौकरी के पोर्टल पे है और हर महीने 4 लाख नए जॉब सीकर्स, नए कैंडिडेट्स इनके पोर्टल पे ऐड होते हैं और 5 लाख से भी ज्यादा के रिक्रूटर्स ऑलरेडी नौकरी को यूज करते हैं किसी भी कैंडिडेट को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए। तो अभी हमने देखा था कि जो जॉब के लिए कैंडिडेट्स है उनसे ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनका प्रोफाइल बूस्ट करने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं, उनके रेज्यूमे काफी प्रोफेशनली बिल्ड करने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं। ये अभी हमने देखा कि कैंडिडेट्स से ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हम आते हैं रिक्रूटर से ये कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जो भी रिक्रूटर है उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ये काफी ईजी बनाते हैं। तो ये कैसे ईजी बनाते हैं वो अब हम देखते हैं। तो किसी भी रिक्रूटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उसको एक काफी अच्छा कैंडिडेट मिले और ये जो काफी अच्छा कैंडिडेट उसको चाहिए, उसको रिक्रूट करने के लिए जो रिक्रूटमेंट में जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट काफी कम हो, ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसको अच्छा कैंडिडेट भी चाहिए और उसको कॉस्ट भी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो ये किसी भी रिक्रूटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी सीवीज इनके पास होते हैं उन सीवीज का एक्सेस देते हैं इनको। तो बेसिकली यहाँ पे जॉब के लिए कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट इनके पोर्टल पे, नौकरी के पोर्टल पे अपना सीवी अपलोड करेगा और ये जितने भी कैंडिडेट्स का सीवी इनके पास है वो अगर किसी भी रिक्रूटर को चाहिए तो ये रिक्रूटर से फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 150 सीवीज का अगर आपको एक्सेस चाहिए, किसी भी रिक्रूटर को रिक्रूट करना है तो उसको सीवी तो चाहिए। अगर सीवी होगा तो उसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी इजी बन जाएगी। तो उस सीवी को एक्सेस करने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनका प्लान है 4300, तो 4300 में 3 डेज के लिए आपको 150 सीवीज का एक्सेस मिलेगा। वहीं पे अगर हम 350 सीवीज का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको अलग से प्लान लेना पड़ेगा। अगर आपको और ज्यादा चाहिए सीवी का एक्सेस तो आपको और ज्यादा अमाउंट और ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। तो ये इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है। तो जो भी रिक्रूटर्स है उसके लिए ये काफी इजी बन जाता है कि अगर उसके पास काफी अच्छे कैंडिडेट्स के सीवीज आ जाते हैं तो उनमें से उसको रिक्रूट करना उसके लिए काफी इजी टास्क हो जाता है और इसी वजह से रिक्रूटर्स काफी हैप्पीली इनको पे भी कर देते हैं। तो ये इनका बेसिकली रेवेन्यू मॉडल है। Naukri.com से जो ये पैसे कमाते हैं वो इस तरीके से कमाते हैं। जो भी जॉब एप्लीकेंट्स है उनको रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए, प्रोफाइल बूस्ट करने के लिए, ज्यादा रिक्रूटर्स के पास प्रोफाइल पहुंचाने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं। और जो भी रिक्रूटर्स है उनको जो भी जॉब एप्लीकेंट्स का सीवी डेटा है उस सीवी को एक्सेस करने के लिए वो फीस चार्ज करते हैं। तो जो भी रेज्यूमे होंगे उसका एक्सेस अगर रिक्रूटर को करना है तो इनको इस प्लान को सब्सक्राइब करना होगा। तो इस तरह से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है Naukri.com से। तो Naukri.com जो है इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स है। इन्फो एज कंपनी का जो सबसे मेजर रेवेन्यू आता है वो Naukri.com से ही आता है। और बाकी जो पोर्टल्स है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मैट्रिमोनी में जीवन साथी, रियल एस्टेट में 99 एकर्स, एजुकेशनल में शिक्षा.com, ये जो पोर्टल्स है वो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते। और प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो ये अभी प्रॉफिट्स में भी कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं जो अभी प्रॉफिट्स में भी नहीं है और लॉस मेकिंग भी पोर्टल्स अभी काफी इनके पास है। तो जो मेजर इनका रेवेन्यू आता है, मेजर इनके प्रॉफिट आते हैं वो Naukri.com से ही आते हैं। तो Naukri.com कैसे पैसे कमाता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, ये अभी हमने डिस्कस किया। अब हम इनके बाकी जो पोर्टल्स है उनको डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिमोनी में इनका जो पोर्टल है वो है जीवनसाथी.com। तो जीवनसाथी.com या कोई भी मैट्रिमोनी पोर्टल कैसे काम करता है ये तो आप सभी को पता होगा। तो इनके जो कुछ पेड सर्विसेज है उन पेड सर्विसेज के लिए ये चार्ज करते हैं। इनकी मेंबरशिप फी होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेंबरशिप प्लान होते हैं इनके। तो अगर आप पेड मेंबर बनते हो तो ये जो फीचर्स है वो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। जो भी फ्री फीचर्स है उनसे ज्यादा यहाँ पे पेड फीचर्स आपको मेंबरशिप प्लान अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी इनके काफी सारे मेंबरशिप प्लान्स है, मल्टीपल मेंबरशिप प्लान्स है। अगर हम ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बेसिक है,
बेसिक के बाद ई रिश्ता है और ई एडवांटेज है। तो ये अलग अलग इनके मेंबरशिप प्लान्स है। तो किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो इन प्लान्स को सब्सक्राइब करने के बाद जीवन साथी पे आगे के जो बेनिफिट्स है वो ले सकता है। तो यहां से इनको रेवेन्यू जनरेट होते हैं जीवनसाथी.com से। तो अभी हमने इनके दो पोर्टल्स को डिस्कस किया, नौकरी.com को डिस्कस किया और जीवन साथी को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पोर्टल के ओर जाते हैं, ये है शिक्षा.com। तो शिक्षा.com जो है ये बेसिकली इनका एजुकेशनल पोर्टल है और यहाँ पे आप काफ़ी सारे कॉलेजेस को देख सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हो, उनके रिव्यूज़ देख सकते हो। तो ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन चाहिए उनके लिए ये काफ़ी अच्छा पोर्टल है। जो भी स्टूडेंट MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिज़ाइन, अब्रॉड में भी जो जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये पोर्टल इन्होंने बनाया है और काउंसलिंग के थ्रू ये यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ से जो इनका रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कोई मेजर रेवेन्यू नहीं है, लेकिन ये भी इनके बिजनेस मॉडल में आता है। एजुकेशनल में जो पोर्टल इनका आता है वो है शिक्षा.com। तो यहाँ से ये कोई मेजर रेवेन्यू तो नहीं जनरेट करते, लेकिन ये इनके बिजनेस मॉडल में आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट इनका पोर्टल आता है वो है पैसा बाजार। अगर आपको सिबिल स्कोर जानना है या किसी भी टाइप का अगर आपको लोन लेना है, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, माइक्रो लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, आपको अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इनके काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं, उनसे आप सर्विस ले सकते हो। तो अगर हम इनके पार्टनर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे इनके पार्टनर्स दिए हैं। तो ये जो पार्टनर्स हैं इनके अलग अलग सेक्टर से या अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स में इनके अलग पार्टनर्स हैं, क्रेडिट कार्ड में हैं, होम लोन में हैं, गोल्ड लोन के अंदर है। तो ये जो है ये सारे इनके पार्टनर्स हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व हो गया, सिटी बैंक, सिबिल, HDFC बैंक, HDFC, IDFC, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये सारे जो है ये पार्टनर्स है पैसा बाजार के। और सिबिल का भी सिबिल स्कोर जो जनरेट होता है वो भी यही जनरेट करते हैं, पैसा बाजार से ही सिबिल स्कोर भी जनरेट होता है। तो ये भी इन्हीं का बिजनेस मॉडल है। अगर हम नेक्स्ट इनके बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो नेक्स्ट जो इनका पोर्टल है वो है पॉलिसी बाजार। तो जितने भी टाइप के इंश्योरेंस है वो सारे टाइप के इंश्योरेंस आप इस पोर्टल पे देख सकते हो, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो गए, कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस। तो हर टाइप का इंश्योरेंस आपको पॉलिसी बाजार पे मिल जाएगा। तो पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार जो है ये भी कोई मेजर रेवेन्यू सोर्स नहीं है इन्फो एज के लिए। तो इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो नौकरी.com से ही आता है। लेकिन हमने इन सारे पोर्टल्स को डिस्कस कर लिया ताकि आपको इसका बिजनेस मॉडल जो है वो आपको काफी अच्छे से पता चल जाए। तो ये जो कंपनी है इसके बारे में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है वो यही है कि इन्होंने जो अपना सर्विस पोर्टफोलियो है वो काफी बड़ा रखा है। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट के अंदर नहीं है, ये रिक्रूटमेंट में है, मैट्रिमोनी में है, एजुकेशनल में है, रियल एस्टेट में है, फाइनेंशियल में है, जोमेटो के अंदर भी इन्होंने काफी पहले इन्वेस्ट कर रखा था। तो ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जोमेटो। तो इन्होंने जो अपने सर्विसेज है उनको काफी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रखा है। हालांकि कई पोर्टल्स ऐसे हैं इनके जो इतना मेजर रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं करते या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, कुछ लॉस में भी है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो है इनका सर्विसेज का वो इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रखा है, जो मुझे इनके बिजनेस मॉडल में सबसे अच्छी बात लगती है। तो ये जो है ये पूरा इन्फो एज का बिजनेस मॉडल है। इन्फो एज या नौकरी भी हम कह सकते हैं, ये पूरा नौकरी का बिजनेस मॉडल है। तो इस वीडियो में हमने पूरा बिजनेस मॉडल देखा, इनके रेवेन्यू कैसे जनरेट होते हैं, ये प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं ये हमने देखा, इनके फंडामेंटल्स को हमने डिस्कस किया। तो फंडामेंटल्स को देखने के बाद अगर मैं बात करूं टेक्निकल्स की, तो टेक्निकली स्टॉक अभी थोड़ा वीक चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्निकली ये अभी काफ़ी वीक चल रहा है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है, अपने रिसेंट हाई से 30% इसके अंदर फॉल हो चुका है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो, 5300 400 के लेवल पे अभी ये चल रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा प्राइस हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो
आपको जितने स्टॉक्स लेने हैं वो सारे स्टॉक्स एक साथ नहीं लेने चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी टेक्निकली वीक है, अभी ये गिरावट में चल रहा है। तो हो सकता है कि इसमें और थोड़ी गिरावट हो सकती है। तो अगर आपको 10 शेयर्स लेने हैं इसके, तो अभी आप इसमें 4 शेयर्स ले लीजिए, और उसके बाद अगर कुछ और गिरावट होती है तो एक दो शेयर्स आप यहां से और ले सकते हो, और ऐसे करके आपकी क्वांटिटी इसके अंदर बिल्ड हो जाएगी। तो पूरे अगर आपको शेयर्स लेने हैं तो पूरे शेयर्स एक साथ मत लीजिए, क्योंकि अभी ये जो स्टॉक है वो टेक्निकली वीक है। तो टेक्निकली वीक है, इसका हम फायदा लेंगे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कि अच्छे रेट पे हमें मिल रहा है, लेकिन पूरे जो स्टॉक्स आपको लेने हैं वो एक साथ नहीं लेने हैं। हम स्टैगर्ड वे में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इसके अंदर गिरावट आती है तो फिर हम और स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अंदर रिवर्सल आता है तो फिर और हम स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। जैसे कि 5500 को अगर ये स्टॉक जाता है तो वहां पे भी हम क्वांटिटी को बिल्ड करेंगे। यहाँ पे सस्ते में भी कुछ स्टॉक लिए, ऊपर में भी हम कुछ स्टॉक्स लेंगे, तो हमारा जो एवरेज प्राइस है इन्वेस्टमेंट के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो तो ट्रेडर को कभी भी एक डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक जा रहा है उसके अंदर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग के लिए मैं अभी आपको वेट करने के लिए कहूँगा। अभी ट्रेडिंग के लिए इसके अंदर अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो डाउनफॉल है ये कहाँ तक जाएगा और कहाँ पे जाके ये स्टेबलाइज करके रिवर्सल देगा ये अभी हम कह नहीं सकते। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो अभी आपको इसके अंदर वेट करना चाहिए, इसको अभी स्टेबलाइज हो जाने दो, और जब ये स्टेबल हो जाएगा तब आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस लेवल पे आप बाइंग कर सकते हो। ये जो कंपनी है ये आपको आने वाले कुछ साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। 2 से 3 साल का भी अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी ये आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। तो अगर आप इस कंपनी में, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये तो हमने डिस्कस किया ही है, बिजनेस मॉडल भी हमने कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे से जनरेट कर रही है, मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से कंपनी को रन कर सकते हैं, तो आप खुद का एनालिसिस करके आप इस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका प्रॉफिट आपका है तो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आपका खुद का एनालिसिस कीजिए, अपने एडवाइज़र के साथ कंसल्ट कीजिए, और उसके बाद ही किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप कि इन्फो एज के बारे में या नौकरी के बारे में आज आपको पूरा जानने को मिला। इसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, प्रॉफिट मॉडल और इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।